Hi everyone, this is Vivek, co-founder of Legalite, and today we have Anand, who is one of the toppers of CLAT 2020. Congrats Anand. Thank you. How do you feel now? एग्जाम लेकर तो आए थे तो मतलब इतना नहीं सोचे थे कि हाँ रैंक अच्छा आ जाएगा, मतलब कॉलेज मिल जाएगा इतना पता था, लेकिन अच्छा लग रहा है मतलब ये देख के कि हाँ रैंक आया अच्छा है। तो were you expecting? या मतलब आई एक्सपेक्टेड कि कोई कॉलेज मिल जाएगा, मतलब ये नहीं पता था कि हाँ टॉप कॉलेज मिलेंगे। तो क्या आप पहले से प्लान किए थे कि नहीं लॉ ही करना है, कि अचानक से हो गया? मतलब हमें ले चलिए आप अपने स्टार्टिंग से लेके कि कब आप फर्स्ट टाइम डिसाइड किए लॉ करने का, और उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ? हमारे 11th में जो हमारा सब्जेक्ट था, हम साइंस थे, बायोलॉजी लिए थे, तो हमें घर से ऐसा था कि ठीक है बायोलॉजी ले लो, नीट का अपना प्रिपरेशन कर लेना 12th के बाद और अटेम्प्ट करना नीट, अच्छे से रैंक वैंक आ जाए, कॉलेज मिल जाए तो डॉक्टर बन जाता। और हमें भी उस टाइम सही लगा, ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हर जगह होती है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल सेम ही चीज सब जगह चलता है जी। तो हमें भी लगा था कि हाँ चलो अच्छा है, मतलब पॉपुलर था ना ये दोनों। हाँ ये तो हमें भी लगा कि हाँ चलो ठीक है डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छा रहेगा। तो हम वही किए, बायोलॉजी ले लिए, 11-12 किए, उसके बाद अपने नीट के लिए तैयारी की, एग्जाम दिए नीट का। अच्छा नीट के एग्जाम में आप क्लियर हुए थे? क्लियर किए थे, ओके। लेकिन हमसे नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं ठीक है। तो उसका रिजल्ट है नहीं हुआ, तो फैमिली को थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ चलो इतना किया, सब चीज़ हुआ, पैसा खर्च हुआ, उसके बाद नहीं हो पाया। डेफिनेटली एक डिस्ट्रस्ट सा आ जाता है अपने बच्चे के पोटेंशियल पे कि नहीं लगता है हो पाएगा। तो पापा बोले फिर से ट्राई करना, बोले सोचेंगे। हाँ तो लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं? हाँ हम कुछ और सोच रहे थे, इसलिए हम कंफर्म उनको नहीं पता कि हाँ क्या करना है। तो हम बोले सोचेंगे। फिर हमें ये चीज़ पता था आयुष भैया के बारे में, जो कि लीगलाइट के टीचर हैं जी। वो हमारे सेम ही स्कूल से हम दोनों हैं, हमारे सीनियर थे। अच्छा किस स्कूल से हैं आप? सनवेरी स्कूल से। अच्छा। तो हमारे वो सीनियर को हमें पता था कि उनका क्लैट हो चुका था और वो CNLU में है, लॉ कर रहे थे। हाँ, और उनके जो बैचेस थे ना, जूनियर बैचेस जी, उनके भी कुछ स्टूडेंट थे जो भी उनका भी क्लैट हुआ था। क्लैट हो गया हाँ, तो वो भी मतलब तो आपके स्कूल से एक सीरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लॉ क्वालिफाई करके नेशनल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे थे। तो ये चीज जब हम सुने थे ना तो हमें लगा था कि हम भी कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लगा था ये चीज की कभी वैसा मौका मिले ना, एक फील आ रहा था कि नहीं भाई उस एनवायरनमेंट से अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल, कोई स्टूडेंट अगर उस स्कूल से जा सकता है तो भाई हम भी जा सकते हैं। हाँ, तो हमें लगा था कि हम भी ट्राई देंगे इसको एक बार, कभी वैसा मौका मिला तो इस बार मतलब ऐसा हुआ कि नीट नहीं हुआ हमसे, तो लगा कि इस बार कर लेते हैं ये चीज़, मतलब अगर सोच ही रहते उतना टाइम से तो कर लेते हैं, क्योंकि एक बार नीट का फेलियर हो चुका। हाँ, तो हम आयुष भैया को फ़ोन किए, उनको बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब नीट हमसे नहीं हो पाया, तो हम सोच रहे थे कि ये चीज़ कैसा रहेगा करने के लिए। तो वो बोले कि ऐसा अच्छा है, मतलब जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कैसा कैरियर है उसमें, वो सब चीज़, मतलब वो बोले कि ऐसा है ठीक है, तुम अगर सोच रहे हो तो एक दिन हम मिल लेते हैं, उसके बाद हम तुम्हें सब चीज़ बता। डेफिनेटली मतलब आयुष जो है वो फर्स्ट हैंड आपको एक्सपीरियंस बता सकता है कि वो भी क्लैट एग्जाम को लेके फिर और सभी कॉलेज में वो खुद ही है डेफिनेटली। तो वो बोले कि मिलके सब चीज़ मैं बता देंगे कैसे कैसे होता है। तो उनसे मिले, वो सब चीज़ हमें बताया कि हाँ चलो ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, और मतलब मेहनत करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि पहले से मतलब वो जानते थे कि नीट हम आप दे चुके हैं। हाँ, तो उनको पता था कि चलो मेहनत करोगे हो जाएगा, तो यहाँ तक मतलब हुआ। ओके, तो इसके बाद जिस तरह की आपको मालूम चल गया, आयुष से आप बात कर लिए, तो आयुष से बात करने के बाद कैसा फील हुआ आपको? उस टाइम जब वो मतलब इस कैरियर के बारे में आपको लगा कि नहीं मतलब चलो नीट तो एक बार ट्राई कर लिया, एक बार लॉ भी ट्राई कर लेते हैं? वो उस टाइम जो बताया ना कि हाँ इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, मतलब ये जो करके तुम जुडिशरी भी कर सकते हो, UPSC में भी तुम जा सकते हो, तो मतलब ये चीज़ सही है, मतलब अगर कर लेते हैं तो बहुत सारे मतलब खुल जाएंगे हमारे रास्ते के, हाँ आगे कुछ करना कर सकते हैं। तो हमें अच्छा लगा, तो बोले ठीक है हम अटेम्प्ट लेंगे इसका। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं इस बार हम नीट को छोड़ के हम प्रॉपर्ली एक चांस जो है क्लैट को देंगे, तो अपने पापा पेरेंट्स को आपने बताया होगा? हाँ, तो उसके बाद हम पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा बात है, नीट तो हमसे एक बार भी नहीं हो पाया, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार ये क्लैट दे लें। तो पापा का क्या मतलब रिएक्शन था? तो जैसे हर एक पेरेंट्स का होता है ना कि एक तो पहले से तुम नीट वाले फील्ड में थे, तो उसके बारे में पता था सब चीज़, तो वो बोले कि जिस फील्ड में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जिसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब सही बात है, ये जो लीगल होता है वो तो शुरू से कुछ हम लोग पढ़ाया नहीं जाता, 10th 12th में किसी जगह नहीं पढ़ाया जाता, और मैथ्स ये होता है, बायोलॉजी होती है, शुरू से पढ़ते हैं हम लोग आते हैं, तो इसके बारे में पता होता है।
तो पापा बोले जिसके बारे में पता नहीं है उसमें तुम फील्ड में नए जाओगे, क्या ही हो पाएगा, ये भी मतलब अटेम्प्ट करोगे तुमसे नहीं। और एक बहुत लोगों के बीच में एक स्टीरियोटाइप भी है कि लॉ में काफी टाइम लगता है, लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जब से स्टार्ट हुआ है तब से जाके इस फील्ड का जो पॉसिबिलिटी है वो खुल गया है। अदरवाइज प्रॉपर्ली क्या था कि फैमिली बिजनेस था, कि प्रॉपर्ली जिसके दादाजी लॉयर है, जिनके पापा लॉयर है, वही लोग लॉ प्रॉपर्टी आगे करते थे, है कि नहीं? हाँ। तो उसके बाद आप खुद से भी आके या फिर आयुष से बात करने के बाद पापा को बताएं, पापा को ये मिस्ट्रेस लगा आपके मतलब इस डिसीजन को लेके कि नहीं मतलब कि लॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर भी मतलब एक लॉयर का एक स्किल होता है कि नहीं कन्विंस करना है, राइट? तो फिर कैसे कन्विंस किया? तो हमने पापा को बोला कि पापा ऐसा है कि मतलब नीट तो हम किए, हमसे नहीं हो पाया, अगर इसमें क्या चांस है, मतलब अगर दोबारा ट्राई करें और फिर से नहीं हुआ तो पापा बोले ऐसा मतलब अगर तुम्हें लगता है तुम, वो बोले हमसे कॉन्फिडेंस है तुम्हें हो पाएगा तुमसे, हम बोले हाँ हम ट्राई करना चाहते हम कर लेंगे, भैया है वो हेल्प कर ही देंगे। तो पापा बोले कि अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है अटेम्प्ट करो। तो पापा मान गया, भैया से हम पापा को बात करवाए, भैया उनको सब चीज़ बता दी कि हाँ अंकल ऐसे ऐसे होता है, इतना टाइम लगेगा, इतना ये वो सब बता दिया कॉलेज वाले सब के बारे में। पापा बोले ठीक है फिर ट्राई ले लो। तो जब आयुष आपके पापा से बात कर ली है, आपके पापा कन्विंस हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन के लिए जाना। तो क्या आप क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किए लीगल एड का? नहीं, उस टाइम तो ऐसा था ना कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे पटना के रह के हॉस्टल खर्च दे के और यहाँ क्लासेस करना। क्लास तो मतलब आयुष भैया बोलते हैं क्लास का फी का कोई इशू नहीं है, आराम से आए कर लेना, लेकिन फिर हॉस्टल का लगता, तो इसलिए हम उनसे बोले कि अच्छा ऐसा ऐसा भी बात है। तो घर तो से ये एफोर्डेबिलिटी वाली चीज को थोड़ा हम समझना चाहेंगे, मतलब क्यों एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे? एक्चुअली पहले तो हम नीट किए थे, ठीक है, नीट की तैयारी में ये बुक्स का खर्च ये वो ऐसा होता है, तो उसमें पहले खर्च हो चुका था। अच्छा। और हमारे पापा आर्मी में थे, जो अच्छा, रिटायर्ड है जी, 2010 में रिटायर हो चुके थे। 2010 में ही हाँ, रिटायर कर चुके थे, ये 2020 है। ये 2020 से 10 साल हो चुके हैं। उनको पेंशन जो है, हाँ उनको और ओनली अर्निंग मेंबर आपके फैमिली में सिर्फ आपके पापा है। और मेंबर्स कौन कौन है? हमारे फैमिली में 5 मेंबर्स, जिसमें हम हैं, हमारी 2 बहन, मम्मी। तो आपकी जो सिस्टर्स है वो आपसे बड़ी है या छोटी है? दोनों हमसे बड़ी है। ओके ओके। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब क्योंकि आप अकेले जो है वो मतलब बेटे हैं अपने फैमिली में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था आपको कि नहीं मतलब कि हम ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं ले सकते हैं, सब कुछ नहीं। तो ये समझाइए एक बार हमको इस चीज़ को। तो ये चीज़ होता है ना फैमिली में कि हाँ 2 बहनें हैं तो सेविंग भी करना है, शादी वादी सबका ये चीज़ होता है। और हम अगर ज़्यादा खर्च कर दे तो बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि सिर्फ एक पेंशन से ही सब चीज़ होता है, और उन दोनों को पढ़ाना भी है। क्या एक रफ आइडिया देना चाहिए कि मतलब कितना पेंशन होगा उनका मंथली? पापा का पेंशन 15,000 के आसपास, 15,000 के आसपास है, और उसी में आपकी पढ़ाई, आपकी 2 सिस्टर्स की पढ़ाई और सारा पूरा फैमिली जो है उसी में ही रन करना है, और वो सिर्फ वो ओनली अर्निंग मेंबर थे आपके फैमिली में। तो इस प्रॉब्लम के लिए फिर कैसे आप मतलब आगे बढ़े इस चीज़ को लेकर? तो आयुष में तो हम बताएं कि अभी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है नहीं। तो लीगल एड से आप कोई भी मतलब पैसा चार्ज नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी रहना पटना में एक सर्टेन जगह पैसे दे के हॉस्टल में रहना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। अभी इस टाइम पे क्योंकि जनरली आप कहीं पे भी हॉस्टल में जाइएगा तो मिनिमम फीस जो है रेंज करता है 5,000 to 6,000 के बीच में, प्लस फूडिंग भी है, सब कुछ है। तो ऑब्वियसली एक फैमिली जिसकी मंथली इनकम जो है वो 15,000 है, उसके सिर्फ एक मेंबर पे उतना पैसा जाना एक फैमिली डेफिनेटली एफर्ट नहीं कर सकता है। तो कैसे तो फिर क्या डिसाइड किया? क्या लॉ फिर छोड़ देना चाहिए था? लॉ छोड़ देना का डिसीजन था? डाउट लग रहा था लॉ करे या नहीं करे, या फिर लगा कि नहीं कोई एक तरीका खोजना है आगे बढ़ने का? हमें यही था कि अगर ये चीज़ हम किए कि हाँ हमें करना है, इस बार अटेम्प्ट लेना है, तो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेंगे। तो आयुष भैया से हम बात किए तो वो हमें बोले कि अगर ऐसा है तो हम तुम्हें तो स्टडी मटेरियल्स देते रहे और तुम अभी घर से कर लो, और जो भी हेल्प होगा मतलब जो भी कभी डाउट हो या कुछ भी, अगर जो भी हेल्प हमसे चाहिए तो तुम हमें कांटेक्ट हमेशा कर लेना और हम तुम्हें हेल्प कर देंगे। तो बोले ठीक है। फिर हम अपना जो तैयारी होता है घर से स्टार्ट कर दी। तो प्रॉपर्ली आपको बुक्स मिल गया? हाँ। और प्रॉपर्ली जहाँ जहाँ आपको हेल्प चाहिए था वो क्रिटिकली वो आपको करते गए? हाँ। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स आपका स्टार्ट हो गया, आपको बुक्स भी मिल गए, आप सब कुछ कर लिए, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये नहीं आया कि नहीं अगर हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो एक्सपेंस है वो अराउंड 12 to 14 लाख रुपीज़ है, तो ये जो प्रॉपर अमाउंट है ये अमाउंट आप कहाँ से लाएंगे? ये चीज़ शुरू में तो नहीं सोचे थे, एक्चुअली ये चीज़ नहीं सोचे थे कि हाँ मतलब कॉलेज में जाएंगे तो इतना फ़ी होगा उसका, तो देंगे कहाँ से वो फ़ी। ये जब नवंबर के आसपास में पापा बोले ये चीज़ कि अच्छा मतलब तुम तो अटेम्प्ट ले लोगे, कॉलेज मिल जाएगा।
लेकिन कॉलेज का फी कहाँ से अफोर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट को प्लान आउट पहले से करके रखना पड़ता है कि भाई एक्सपेंस कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। क्योंकि मतलब जो डेट था ना एग्जाम का नजदीक आ रहा था, तो पापा को ये चीज है कि हाँ अगर कॉलेज मिल जाता है, उनको फॉर्म का भी पैसे का दाम पता होगा 4,000 रुपये, तो वो बोले कि अफोर्ड कैसे कर पाएंगे। तो हम फिर आयुष भैया से बात की कि ऐसा ऐसा चीज़ है, पापा तो बोल रहे कि मतलब अगर कॉलेज मिल भी जाता है तो अफोर्ड कैसे करेंगे। तो वो बोले कि इसके बारे में भी मत सोचो, एक वो बताया हमें IDIA के बारे में कि IDIA है जिसका मतलब एक एग्जाम होता है, एग्जाम देके क्वालिफाई करके तो वो मतलब फाइनेंशियली हेल्प करता है स्टूडेंट को, जिसका मतलब इनका की टॉप 7 नेशनल यूनिवर्सिटी जो लोग कॉलेज में जो अगर क्वालिफाई करते हैं। तो उसके बाद जब आपका ये भी चीज क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल वेरिएबल एक तरह से हो गया ना, एक एश्योरेंस आपको मिल गया कि नहीं चलो हो जाएगा कहीं ना कहीं से बैकअप मिल जाएगा। उसके बाद फिर सबसे मेन चैलेंज अब था आपके सामने कि प्रिपरेशन कैसे करें, राइट। आपकी मतलब प्रिपरेशन में आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश एक प्रॉपर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेफिनेटली मतलब आप थ्रू आउट जब स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन जब कर रहे होंगे कोरेस्पोंडेंस से तो थोड़ा चैलेंजिंग फील हो रहा होगा, राइट। तो मतलब ये बताइए मतलब कैसे फील हो रहा था इंग्लिश को लेकर आपको? हमारा ऐसा था ना कि स्पीकिंग हमारा इंग्लिश थोड़ा वीक है हमारा जी, रीडिंग मीडियम है, मतलब ज़्यादा ना अच्छा है ना ज़्यादा खराब जी, और स्पीकिंग तो बताई थी कि वीक हमारा। तो हम उनसे बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ मतलब ये तो इंग्लिश आप बताए ही थे कि इंग्लिश इसमें अच्छा होना चाहिए, तो हमारा तो स्पीकिंग खराब है। तो वो बोले कि ये जो एग्ज़ाम है ना मतलब स्पीकिंग पे है नहीं, मतलब तुम अपना रीडिंग अच्छा करो, इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, कॉम्प्रिहेंडिंग अपना अच्छा करो, समझना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छा फ्लुएंसी तुम्हें बोलने का है तो ऐसा मतलब हो जाएगा उसका, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फ्लुएंट है बोलने में लेकिन उनका नहीं हो पाता है क्योंकि डेफिनेट से बात है ये हर साल ऐसे बच्चे आते हैं। वो होता है ना कॉम्प्रिहेंसिव जो अपना होना चाहिए रीच करने का तरीका वो सबके पास नहीं होता, सबके पास नहीं। हाँ, तो वो बोले कि वो अपना स्ट्रॉन्ग बना वो चीज। तो हम उनसे पूछे कैसे होगा, तो वो बोले काम करो जो द हिंदू पेपर आता है वो लेना स्टार्ट कर दो। द हिंदू पेपर में एडिटोरियल पेज आता है, ओपिनियन पेजेस आते हैं जी, तो वो बोले कि वो स्टार्ट कर तुम पढ़ना, ठीक है। शुरुआत में वो बोले कि शुरू में ऐसा होता है बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, वो बड़ा सा पैसेज होता है उसमें, तो वो यूज तो नहीं होता, हाँ वो शुरू से आदत नहीं होता ना पढ़ने का, तो वो बोले कि थोड़ा सा शुरुआत में बोरिंग लगेगा लेकिन फिर तुम धीरे धीरे उसको करो। तो हम बोले ठीक है करते हैं। तो पेपर वोकैबुलरी में आप क्या जब पेपर पढ़ रहे थे तो वोकैबुलरी में डिफिकल्टी फेस कर रहे थे? हाँ, ये चीज होता है ना कि मतलब आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं मतलब उसका एडिटोरियल पेज लिए आप पढ़ना स्टार्ट किए तो कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपको समझ में नहीं आया, तो उसी के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। तो अगर उसको आप नहीं समझ सकते मतलब उसको आप नहीं समझ सकते तो आगे भी आपको नहीं समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा तो हमारे तो लीगल एड का एक वोकैब का बुक था, ठीक, वो हमें मिला था। तो उसमें होता है कि हर एक वर्ड का मतलब आपको सिनोनिम्स है उसमें 4-5 दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से मतलब उससे भी हेल्प हो गया। और दूसरी बात भैया बताया था कि अगर जिसका नहीं तुम्हें समझ में आए तो उस वर्ड को सर्च करना गूगल पे, उसका जो भी मीनिंग बताए उसको लिख लेना अपने नोटबुक में सही से, ठीक है, और फिर उसको यूज करना। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से आप नहीं बात सकते, ये चीज पॉसिबल है। ये चीज आप कितना भी आपका वीक आपका इंग्लिश हो, कितना भी वीक बैकग्राउंड हो, पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन यही है कि एक फायर अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है ये चीज, ठीक है। तो उसके बाद ये इंग्लिश के लिए तो ये हो गया। अब हमको लगता है कि अचानक से जस्ट कुछ ही दिन बाद आपको ये मालूम चला होगा कि पैटर्न चेंज हो गया, राइट? पैटर्न चेंज जब हो गया तो आपका क्या ओपिनियन था इस चीज के बारे में? जब पैटर्न चेंज हुआ तो हमें पता चला कि ये क्या मतलब कि हाँ चलो पैटर्न अब चेंज करना है, क्लैट का करना कैसा है, तो ये अब पूरा पैसेज वाइज हो जाएगा कि हर एक चीज का पैसेज है, उसके नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पैसेज आप पढ़ते हैं उसके बाद अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। मतलब इतना आइडिया था कि इंग्लिश का जो भी मतलब एक क्वांटिटी था इस प्रॉपर क्लैट पेपर में वो इंक्रीज कर गया और एक जो क्वालिटी ऑफ इंग्लिश चाहिए वो भी इंक्रीज हो गया। और आपके साथ था कि नहीं आप प्रॉपरली डे इन डे आउट इंग्लिश पे ही मेहनत कर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश आपकी वीक थी और ये आप बहुत स्टार्टिंग में ही ये चीज एक्नॉलेज भी कर लिए थे और ये चीज जान भी लिए थे कि अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा और कोई वे आउट नहीं, राइट? ये चैलेंजिंग स्टार्टिंग से था आपके लिए, राइट? तो अब कोई पेपर नहीं आया था, सैंपल पेपर जो है वो प्रॉपर्ली मिड जनवरी में आया था, तो अब मतलब आप तो घर से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या मतलब अब लग रहा था कि घर से ही ये प्रिपरेशन हो पाएगा? तो उसके बाद हम भैया से बताए कि भैया से मतलब बात की कि अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो चेंज हो गया पूरा पैटर्न भी चेंज हो गया, जितना आपको लगा था गिव अप कर देना, हाँ जितना मेहनत की वो भी बेकार जाएगा, क्योंकि मतलब एक होता है कि जिस पैटर्न पे पहली बात तो हम दूसरे फील्ड में उस दिन तैयारी की वो भी बेकार गया।
तो उनसे बोले कि अब तो क्या डिस्करेज हो गया। हाँ, वो लगा कि अब बेकार ही इसको अब अटेम्प्ट करना है, कि अब तो पूरा चेंज हो गया। और फिर होता है ना कि पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आ गया, तो पूरा बहुत मेहनत उसमें फिर करना था हमें। तो भैया से हम बोले कि भैया आप क्या ही कर सकते हैं, छोड़ ही देते हैं, रहने देते हैं, नीट ही फिर से अटेम्प्ट ले लेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो हम बोले कि नीट ही अपना अटेम्प्ट ले लेंगे। तो बोले ऐसा कुछ है नहीं, हुआ ही क्या, मतलब रीडिंग पे तुम पहले से काम कर रहे थे, तो वही करना है, थोड़ा सा और तुम्हें बढ़ा देना, थोड़ा सा और बढ़ा देना। हाँ, तो हम बोले हो जाएगा। वो बोले हाँ हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हें क्लास आके करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बोले कि मतलब यहाँ आके बोरिंग रोड में रहना, पटना में रहना आप एफोर्ड नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल था वो हमारे। तो फिर कैसे, क्या मतलब आपने सॉल्यूशन खोजा इस प्रॉब्लम का? तो वो बोले कि यहाँ आके क्लास कर लो। तो हम बोले वहाँ तो हम रह के कर नहीं सकते, अफोर्ड तो करना हो ही नहीं सकता हमसे, हो ही नहीं सकता। तो वो बोले फिर कोई अगर ऑप्शन हो तो देखो तुम। तो फिर हमने क्या किया ना कि हमारे यहाँ से ट्रेन चलती है, पैसेंजर ट्रेन। अच्छा। मसौड़ी से पटना के लिए हर घंटे पे ट्रेन आने जाने के लिए। तो हम फैमिली वालों से पूछे, तो वो बोले कि ठीक है अगर कर पाओगे तो कर दो। तो हमने क्या किया कि सुबह रोज ट्रेन पकड़ के आते थे यहाँ, और शाम में फिर यहाँ से क्लास करके डेली मतलब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा और इस पे इलैबोरेट करें कि मतलब डेली का रूटीन क्या रखा था? सुबह 6 बजे जगते थे। 6 बजे जगते थे। हाँ, उसके बाद फ्रेश होके खाना वाना खा के थोड़ा सा 2 घंटे पढ़ के, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट था आपको, प्रॉपर टाइम पे नाश्ता मिल जाता, सुबह जगाना, मेरे बच्चे को यहाँ से जाके ट्रेन पकड़ना। हाँ, तो सुबह पेपर आ जाता था हमारा, खाना वाना खा के पेपर देख लेते थे। उसके बाद ट्रेन रहती थी हमारा 10 बजे से, तो 10 बजे वाली यहाँ 12 बजे से क्लास चलता था, और जो भी क्लास हमारा खत्म होता था 8 बजे शाम में। ठीक है। तो हम वही सुबह जगते थे, जग के अपना नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद पेपर लिए, पेपर पढ़े 2 घंटे, और वही पेपर बैग में रख के फिर ट्रेन पकड़ने स्टेशन। हाँ, तो ट्रेन अपना पकड़ते थे 10 बजे, यहाँ 11 बजे 11:30 बजे ट्रेन में सीट मिलती थी। हाँ, पैसेंजर में ऐसा होता है ना कि पैसेंजर में कभी अगर ये होता है कि किसी दिन कम बिजी डे हो, जैसे संडे होता है, संडे को ऑफिशियल जो भी वर्कर्स जो भी होते हैं, ऑफिशियल लोग होते हैं, वो कम ट्रैवल करते हैं क्योंकि छुट्टी सबका होता है। लेकिन क्लासेस तो उस दिन मतलब 5 to 6 डेज चल रहा था। हाँ, तो कभी संडे का हम लोग का क्लास हो जाता, तो संडे को सीट मिल जाता था, वो लकी डे। हाँ, वो ऐसा होता था कि उस दिन को कम पैसेंजर है तो सीट मिल जाएगा। नहीं तो बाकी दिन कभी ऐसा होता था कि हाँ चलो ठीक है, किसी को रिक्वेस्ट की भैया थोड़ा सा साइड हो जाओ, पैसेंजर में ऐसा होता है जी, तो सीट मिल गया तो बैठ गए, और नहीं मिला तो फिर खड़े आए, 1 घंटे का वही ट्रैवलिंग रहता है। और उसके बाद क्लास जैसे खत्म होता तो फिर आप क्या करते थे? फिर यहाँ से क्लास खत्म हुआ 8 बजे, 8:30 तक स्टेशन, 9 बजे ट्रेन थी, वो पकड़ के 10 बजे घर। क्या लास्ट ट्रेन थी वो? नहीं, ट्रेन मतलब उसके बाद भी, मतलब अगर छूट जाए ना 9 बजे वाली, हाँ, तो फिर उसके बाद 10 बजे। तो ऐसा बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब आने के टाइम एक ट्रेन छूट गई होगी, या फिर जाने के टाइम ये होता था ना कि हमें या तो जल्दी घर से निकलना पड़ता था कि ट्रेन छूट न जाए, या तो कभी मान लीजिए भाई जब छूट गया तो फिर 1 घंटे वेट करो स्टेशन पे बैठ। मतलब स्ट्रगल प्रॉपर था, बहुत था। और कितने टाइम आपको सीट भी नहीं मिलता होगा मेरे हिसाब से? खड़े ही आना, जिस टाइम सीट मिल गया तो पेपर अपना पढ़ लेते थे ट्रेन में भी। अच्छा। नहीं मिला तो फिर वैसे खड़े आ जाओ। तो मतलब ये प्रॉपर डे में आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते थे? ऐसा हो कि आप जब घर वापस पहुंचते होंगे कोचिंग से पढ़ने के बाद, तो क्या फिर भी आपके अंदर बसता था एनर्जी सेल्फ स्टडी करने के लिए? शुरू में ऐसा हुआ था ना कि थक जाते थे, घर जाते थे तो कभी कभी नींद आने लगती थी पढ़ते पढ़ते, तो शुरुआत में सो जाते थे। लेकिन फिर से घर से ऐसा हुआ ना कि बेटा कितने दिन सोओगे, अगर ऐसा रोज रहा, रोज तुम्हें क्लास ही जाना है, रोज सो जाओगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगा? तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी जागने लगी हमारे साथ साथ, तो जब भी मैं ऐसा नींद आने लगा तो वो जगा देती थी। तो ऐसे ऐसे करके मतलब धीरे धीरे आदत बन गया हमारा। अच्छा, मतलब पेरेंट्स का प्रॉपर सपोर्ट रहा है आपको, तो आदत बन गया, फिर आराम से मतलब होने लगा। फिर नींद वाला चीज। तो मतलब आप 10 बजे पहुंचे घर, लगभग 10 बजे पहुंच जाते होंगे, उसके बाद घर जाके थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा सा डिनर किए, थोड़ा बहुत ब्रेक लेते होंगे, और ब्रेक लेने के जस्ट बाद आप फिर सोते थे या पढ़ते थे? नहीं, वो हम 11:30 या 12 से स्टार्ट करते थे अपना पढ़ना, क्योंकि 3 बजे तक पढ़ते थे, और फिर वही कभी 2 बजे तक पढ़े, कभी 3 बजे तक पढ़े, और फिर वही 6 बजे उठ के फिर से वही चीज, फिर से वही चीज। मतलब प्रॉपर्ली 4 to 5 आवर्स देना, और डे इन डे आउट का स्ट्रगल था रोज। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब एक दिन है, मतलब वीक में 1 दिन जाना है या 2 दिन जाना है, डेली जाना है। आराम उसी दिन मिलता था जिस दिन यहाँ छुट्टी रहती, जिस दिन यहाँ छुट्टी रहती थी उसी दिन आपको। हाँ, उस दिन मतलब वही हुआ कि घर पे रहे तो अपना वही 5-6 घंटे निकाल लिए पढ़ने के लिए, जो भी पूरे 1 वीक में हुआ वो कवर कर लिए, जीके वीके जो भी था, और उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लिया।
एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग जब कोई इंसान करता है तो आप कोई भी सपना जब अपनी लाइफ में आप देखते हैं तो सपने को देखना और पूरा करने में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, और ये जो जर्नी होता है इस जर्नी को ब्रिज सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेहनत से, अपने कंसिस्टेंसी से ही कर सकते हैं। तो इसके बाद मतलब आप डे इन डे क्लास अटेंड करने लगे, स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगे, जीके कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा था, और जितना मेहनत एक इंसान झोंक सकता है, जितना स्ट्रगल एक इंसान अपने अंदर से झोंक सकता है, उतना आप दे रहे थे, अपना बेस्ट आप दे रहे थे। लेकिन अचानक से कोरोना पैंडेमिक आ गया, एक ग्लोबल पैंडेमिक जिससे कि सारे लोग पूरे वर्ल्ड में अफेक्टेड हुए, वो हो गया। और अचानक से आपका जो टच था क्लासरूम आने का, ये जो प्रॉपर एक सिस्टम था वो प्रॉपर बंद हो गया, एक स्टॉप पे आ गया। जो आपका प्रिपरेशन जो चल रहा था अनएंडिंग, वो एक स्टॉप पे आ गया। तो इसके बाद मतलब पोस्ट लॉकडाउन जब 21st को स्टार्ट हुआ तो उसके बाद का क्या स्ट्रेटजी था? जब लॉकडाउन हो गया तो मतलब ऐसा हो गया कि कैसे करेंगे, तो कुछ दिन तो जूम पे अपना क्लास चला, वही जो बताया कि शाम में 5 बजे से स्टार्ट होता था, सुबह तक चलता था 4 बजे तक। तो उसके बाद भैया बोले कि तो एक्सटेंड होगा डेट, तो एक्सटेंड होगा तो किया गया जाएगा। स्टूडेंट तो मतलब ये होता है ना कि स्टूडेंट बोलते हैं सर अब क्या मतलब कैसे होगा, तो और डेट भी एक्सटेंड हो रहा है, तो कितना दिन ऐसे ही जूम पे चलेगा। तो फिर भैया बोले कि ठीक है हम मास्टर क्लास अपना लीगल एड का चलाते हैं, कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो वो मास्टर क्लास हमारा कोर्स जो था ऑनलाइन आया, जो कि लीगल एड के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और डेफिनेटली मतलब पेरेंट्स जो थे वो उस वक्त काफी फाइनेंशियल सिचुएशंस के थ्रू जा रहे थे, तो एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एक फर्ज बनता है हमारा, एक ड्यूटी बनता है हमारा कि हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, और इसीलिए हमने 1 भी रुपया फिर से कुछ भी नया चार्ज नहीं किया। जो बच्चों ने पहले तक दे दिया था वही कंटिन्यू हुआ। ठीक है, उसके बाद हुआ कि भैया बोले कि अब तो ऑनलाइन हम कर ही दे रहे हैं मास्टर क्लास, तो उस पर तुम क्या करो, लेक्चर जो भी आता है वो देख लिया करो। वीडियो भी था, वो लाइव भी था। हाँ, वो लाइव भी चलता था, वीडियो भी उस पर लेक्चर डाला हुआ था। टॉपिक जो भी आपको टॉपिक में जो प्रॉब्लम है वो देख के अपना क्लियर कर लेना, और अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो 1 to 1 अपना सेशन चलता था, जो कि आप भी करवाते थे, भैया भी करवाते थे। तो उसमें होता था कि अगर किसी बच्चे को पर्सनली कोई डाउट हो तो आराम से कॉल करके, वीडियो कॉल करके, जैसे भी हो सके वो अपना क्लियर कर ले करके। तो वैसा चल रहा था, कुछ दिन चला, और उस पे आता था अपना मॉक आता था, डेली टॉपिक टेस्ट आता था उस पे, कि जो कि जिस बच्चे को मतलब होता है ना कि किसी किसी टॉपिक में पर्सनली प्रॉब्लम होता है, तो टेस्ट देके भी अपना चेक कर ले कि हाँ कैसा चल कैसा रहा, तैयारी किए तो फिर मतलब कितना ला सकते हैं उसमें। तो वो अच्छा था हमारे लिए कि मॉक भी रोज दे ले, अपना टेस्ट भी रोज दे ले, क्लास भी चल रहा था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं उसमें आया बीच में। जीके में आप पहले बता रहे थे कि जो नोट्स आप प्रॉपर्ली बनाते थे, सब कुछ करते थे, तो अब लॉकडाउन में ये नोट्स मेकिंग का जो चीज था वो कैसे हो, क्योंकि टॉपिक की भी हर लॉकडाउन के साथ जो नंबर ऑफ टॉपिक्स था वो इंक्रीज करते जा रहा था। पहले ऐसा होता था ना कि भैया बोलते कि ठीक है जो भी मतलब अगर एडिटोरियल पे से जो भी पढ़ते हो करंट अफेयर्स वाला चीज, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट है या तो कुछ भी मतलब इवेंट है तो उसको मार्क कर लो, नोट्स बना लो उसका। और उसके बाद कहीं कहीं मतलब वो 3-4 हमें साइड बताए जो न्यूज़पेपर का था, और दृष्टि ये सब आता है आईएएस का, तो वो बोले कि उससे अपना देख के और डेप्थ में पूरा रिसर्च करके अच्छे से नोट्स बना दो, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाँ तो उसका तुम नोट्स बना लो और हमें दिखा दो एक बार। तो उसमें था कि उनको दिखाने पे वो फीडबैक होता है ना कि हाँ चलो ये चीज तुम्हें ऐड करना है और ये चीज इसमें से हटाना है, तो वो करवा देते थे। तो उससे होता था नोट्स अच्छे से बन जाता था। अब ये जैसे जैसे डेट एक्सटेंड होने लगा तो टॉपिक भी एक्सटेंड होने लगा, और थोड़ा डिफिकल्टी भी हो क्योंकि क्लासरूम एक्सपीरियंस था नहीं, क्लासरूम में आप उनके टच में थे नहीं, तो प्रॉपर्ली कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रहा होगा ये डिसाइड करने में कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं। राइट, तो हम उनको बताया कि भैया तो ऐसा ऐसा हो रहा है, पहले तो आप मतलब आपसे पूछ भी लेते थे, बता भी देते थे, अब कैसे होगा। और हमारे साथ ये सब बच्चों के सारे बच्चों, हाँ, तो सब भैया से ये बात की है, तो भैया बोले कि ठीक है इसके लिए कुछ सोचते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 25 पार्ट्स मतलब 25 पार्ट्स में 10-10 टॉपिक करके, ठीक है, वो हमें पीडीएफ सेंड करने लगे, जो कि हमारा ग्रुप है लीगल एड का टेलीग्राम पे, उस पे। तो पीडीएफ होता था, 10 टॉपिक होता था, टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता था कि हाँ इसमें क्या है, और उसके साथ 3-4 लिंक्स होते थे कि जिसको रिसर्च करना हो उसके बारे में वो जाके 3-4 जो लिंक्स है उससे रिसर्च करके अपना फिर से नोट्स बना ले। तो ये हमारे लिए फिर आसान हो गया कि आराम से फिर वही चीज फिर चलने लगा कि चलो अपना टॉपिक, मेन टॉपिक जो होना चाहिए, मतलब जो मंथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मिल गया, उसके बाद लिंक्स मिल गया,
तो अब तो आराम से रिसर्च करके आदमी नोट्स बना ले। लेकिन जब आप इनके साथ थे नहीं तो एक कहीं कहीं मन में आ रहा था कि ये चीज़ की किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक ज्वाइन कर ले, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जीके मटेरियल ले ले, क्या इनके मटेरियल से सच में आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली मतलब एक न्यू रेवोल्यूशन टेलीग्राम पे देखा गया जिसमें कि सारे जगह का मटेरियल जो था एक दूसरे से लोग शेयर कर रहा था। तो क्या आपके मन में कभी भी लीगल एड को लेके या उनके कॉम्पिटेंसी को लेके एक डाउट था क्या? नहीं, ऐसा तो हमारे साथ कभी हुआ नहीं, लेकिन यहाँ के जो मतलब क्लासमेट्स जो हमारे थे उन्होंने हमें बताया कि सीएल का कभी टेस्ट दे के देखो, अच्छा है, मतलब उसमें रैंक मतलब अच्छा, उसमें मार्क्स अच्छा आता है। तो हम सोचे कि ठीक है एक बार देख के देख लेते हैं, अगर ऐसा मतलब वो होता है कि बोलता है कि नहीं देख के देखो देख के देखो, तो बोले अच्छा ठीक है दे लेते हैं। तो सीएल का हम एक मॉक अटेम्प्ट किए, तो मतलब उसका जीके तो ठीक ठाक लगा, लेकिन बाकी हमें लगा नहीं कि जैसा मतलब पैटर्न है चेंज होने के बाद वैसा कुछ था, तो हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम छोड़ दिए वो चीज़। फिर हम मतलब अपना जो लीगल एड का था उसी पे रिलाई किया पूरा, मतलब मन बना ली कि चाहे हाँ, जो भी हो जब लीगल एड हम एक ही चीज फॉलो करेंगे, हाँ, एक ही इंसान पे ट्रस्ट करेंगे बस। ठीक है, तो इसके बाद ये तो प्रॉपर्ली चलते रहा, आप नोट्स बनाते रहे। अब फाइनली सारा एफर्ट था, लेकिन सारे एफर्ट के बाद बार बार जो था एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहा था, तो उसका क्या असर पड़ रहा था आपके ऊपर? एग्जाम जो पोस्टपोन हो रहा था ना, तो मतलब होता है ना, ऐसा लगता है कि यार क्या ही मतलब अभी सोच के चलते कि ठीक है इस बार आप एग्जाम देना है, हाँ, पूरा मतलब एक होता है ना कि एग्जाम का डेट जैसे नजदीक आता है ना, तो आधे पूरा हो जाता है कि हाँ चलो अब देना एग्जाम जाके, और जैसे ही फिर पोस्टपोन होता था क्या यार मतलब फिर से अब इतना दिन इंतजार करना है एग्जाम का, तो वही हो रहा था साथ में, मतलब क्या ही बोल। अब फाइनली जब ये सारा स्ट्रगल, सारा प्रिपरेशन, सारे कुछ के बाद जब फाइनली डिसाइड हुआ कि नहीं क्लैट 28 सितंबर को होगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब 28 सितंबर को फाइनली जब आप उठे तो आपके ऊपर उस दिन मतलब क्या प्रेशर था, क्या बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपने डे इन डे आउट मसूरी से ट्रैवल किया, स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक सक्सेस या फेलियर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, राइट? और आप सक्सेस करते हैं तभी लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर लें। अगर आप बहुत स्ट्रगल किए हैं फिर भी अगर आप फेलियर हैं तो कोई भी आपके स्ट्रगल को, आपके हार्डशिप को एक्नॉलेज नहीं करता है। तो उस दिन आपके ऊपर कितना प्रेशर था? एक होता है ना कि अगर आप रोज ट्रैवल कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं क्लास कर, उसके बाद आपका नहीं होता कुछ, तो लोग हंसते हैं क्या ही यार, और स्ट्रीम भी आप चेंज किए ना अपने पेरेंट्स अगेंस्ट जाके, तो लोग हंसते हैं क्या ही यार तुम कर ही क्या रहे थे, रोज जाते थे, इतना मेहनत भी किए, मतलब पढ़ते नहीं तभी नहीं हुआ तुम्हारा। तो ऐसा था उस दिन सुबह मतलब सुबह क्या उस दिन से पहले भी 1-2 दिन पहले से ही मतलब एक होता है ना कि लगता है अंदर से, हाँ, वो फील आता है कि यार क्या मतलब अगले दिन हमारा एग्जाम होने वाला, 2 दिन में कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे, कैसा एग्जाम जाएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, डर लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पैटर्न चेंज होने के बाद ये क्लैट 2020 का एग्जाम था, और मतलब लगता है ना कि पेरेंट्स का मतलब इतना भरोसा मतलब करके हमें बोले चलो ठीक है इस बार अटेम्प्ट ले लो, अगर नहीं हो पाया तो बोलेंगे कि फिर से वही चीज, मतलब नीट भी ऐसा हुआ, क्लैट भी ऐसा ही हुआ, मतलब कुछ नहीं कर सकता ये, तो वो चीज अंदर से लगता है। तो आनंद मतलब डेफिनेटली उस दिन आप ऐसा फियर फील हो रहा था 2 दिन पहले से आपको, अब आप सेंटर में पहुंच गए, अब इसके बाद क्या हुआ थोड़ा हमें बताइए। पहले तो आदमी अंदर से सोचता है कि आगे क्या होने वाला है, क्वेश्चन कैसा आएगा, अटेम्प्ट हमसे होगा कि नहीं होगा, और वो सोचते सोचते सेंटर पे पहुंचे 1 घंटे लाइन में खड़ा कर दिएगा, वो भी पूरे धूप में 1 घंटे, क्योंकि वहाँ लाइन बहुत लंबा था, चेक वेक करके अंदर जाना था, टेम्परेचर चेक होता है, ग्लव्स, मास्क जो भी था सब चीज़, तो उसके बाद अंदर जाना था, तो 1 घंटे ऑलमोस्ट 1 घंटे धूप में खड़ा। अब आप सोचिए कि मतलब अगर 1 घंटे एग्जाम, 2 घंटे एग्जाम, उससे पहले 1 घंटे आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए, तो स्टूडेंट होता है ना पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है पहले ही, तो वही हुआ। 1 घंटे बाद अंदर गया, डिसोरिएंटेड थोड़ा सा हो जाता है, हाँ थोड़ा सा हो जाता है, अंदर गया, उसके बाद मतलब इंतजार कर रहे थे कि ठीक है अब लॉग इन करके अपना एग्जाम स्टार्ट करेंगे, तो हुआ टाइम आया, मैंने लॉग इन किया, एग्जाम स्टार्ट किया, तो पहले तो इंग्लिश का सेक्शन आता है, तो वो मतलब हमें वैसे भी अटेम्प्ट पहले जीके करना था, तो हम जीके पे गए, तो जीके देखे जो भी टॉपिक्स थे उसके, एक बार हम स्क्रॉल करके टॉपिक्स चेक कर लिए, क्योंकि वो पहले करना होता है, क्योंकि उसको जितना जल्दी अटेम्प्ट कर सके, जितना हो सके उतना करना रहता है। तो टॉपिक हम देखे, तो जो भी टॉपिक था, जो हमें पहले से दिया गया था टॉपिक का, जो दिए थे सब पहले से हमारा पढ़ा हुआ था, तो एक कॉन्फिडेंस है, हाँ, तो उस टाइम ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया कि यार ये तो पूरा पढ़ा हुआ है, अच्छा, अच्छे से यार पूरा मार्क कर लेंगे, अच्छा, तो वही हुआ, मतलब पूरा अच्छे से पूरा मार्क वार्क करके उसको निकल गया। नेक्स्ट गया लीगल पे,
ठीक है। लीगल देखें, लीगल का जो भी था टॉपिक्स, जो भी पे लीगल का पैसेज था वो भी मेरा पूरा पढ़ा हुआ था, यहाँ क्लास में हो चुका था पहले ही, और जो अपना मास्टर क्लास में लेक्चर आता था उसमें पूरा कवर हो चुका था, तो लीगल भी आराम से कर लिए। उसके बाद गया हम लॉजिकल पे, लॉजिकल पे पहले एनालिटिकल कर लिए, उसके बाद पूरा लॉजिकल निकाल के फिर इंग्लिश पे, और लास्ट में मैथ। लास्ट में मैथ्स। हाँ, लास्ट में मैथ्स में जब तक आप पहुंचे थे आपके पास टाइम भी मेरे हिसाब से काफी कम बचा होगा। हम मैथ्स में भी क्या स्ट्रेटजी था आपका? मैथ्स में ऐसा था कि शेखर सर जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं वो इतना प्रैक्टिस करवा दिए थे ना, हमारे यहाँ टॉपिक टेस्ट मतलब हम यहाँ रोज ले लेते थे, उनका जब भी क्लास होता था टॉपिक टेस्ट लेते थे, 10 क्वेश्चंस रहते थे, तो ऑलमोस्ट ये उनके क्लास के लिए काफी यूनिक चीज थी कि उनके क्लास में क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको टेस्ट देना ही देना। हाँ, वो कंपलसरी था, कंपलसरी। वो क्लास में आने से पहले पेपर भेज देते थे कि चलो सबको देना है। हाँ, देना ही है। तो उनका 10-10 का रोज का क्वेश्चन रहता था, तो वो देते देते एक प्रैक्टिस हो जाता है ना, रोज वही चीज देना, और सेम मतलब जितना टाइप्स का आता है ना सब करवा चुके थे क्लास में। तो वहां गए, क्वेश्चन मतलब खोले, टाइम हमारे पास लास्ट में 15 मिनट लगता है बचा हुआ था, तो क्वेश्चंस खोले, 3 पैसेज थे उसमें, तीनों करना था, लेकिन दो तो फर्स्ट वाला जो पहला वाला 2 था वो किए, तीसरा मतलब ऐसा था कि नहीं होने लायक था, तो फ्लूक्स होता है ना, तो हम वो कर दिए लास्ट वाले, पेपर हो गया खत्म। अच्छा, तो प्रॉपर्ली मतलब वो पेपर देने के बाद आपको अंदर से लग रहा था कि मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे क्लैट? हाँ, जब पेपर हमारा एंड हुआ, सबमिट कर दिए, उसके बाद एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ हम अच्छा किए, पेपर हमारा हो जाएगा, तो हमें वो आ रहा था कि हाँ आज पेपर अच्छा गया है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ था वही आया, और तो अच्छा गया पेपर। तो वहां से निकले तो हमें एक थोड़ा सा अंदर से खुशी होती है ना कि हाँ चलो पेपर तो अच्छा, इतना जो मेहनत किए वो सारा सब कुछ हुआ, वो दे पाए, मतलब खुद से आप सेटिस्फाइड थे? हाँ, पूरा सेटिस्फाइड था कि हाँ जो भी हम मेहनत किए ना वो पूरा हो गया आज। तो वहां से निकले तो हमें अच्छा लगा कि हाँ चलो हो जाएगा, कॉलेज तो मिल जाएगा। अब जाके जब आप एक टॉपर बन चुके हैं तो आप बिहार के स्टूडेंट्स को, स्पेशली जिनका इंग्लिश वीक हो उनको, और इंडिया के भी इन जनरल स्टूडेंट्स को आपका क्या एडवाइस है कि क्या क्वालिटीज और क्या क्या चीजें डेफिनेटली मतलब उनको इंश्योर करना चाहिए जब वो डिसाइड किए कि अगले साल के लिए प्रिपेयर करने के? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चा सोचता है कि यार क्या ही हमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इंग्लिश तो हमारा वीक है, बोल नहीं पाते इंग्लिश में, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें स्पीकिंग नहीं रीडिंग का जरूरत होता है। तो पहले अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। नेक्स्ट की कभी भी मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चा डेविएट कर जाता है कि मतलब ये फॉलो करे या वो फॉलो करे, इतना सारा टेलीग्राम चैनल्स हैं, किसको फॉलो करे, कौन सा अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपको फॉलो करना है तो किसी एक अच्छे चुनो जो कि आपको सब चीज बता सके और उसको फॉलो करो। नेक्स्ट ऐसा होता है कि मतलब बच्चे 5 जो होते हैं ना, 5 सेक्शंस, तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स देख लेते हैं, 5 के अलग अलग टाइप से कि हाँ चलो ये इसके लिए ये फॉलो कर लेते हैं, उसके लिए वो फॉलो कर लेते हैं, अलग अलग कोचिंग के मटेरियल्स। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप कंप्लीटली एक किसी को जो अच्छा आपको लगे, जो लगे कि हाँ पॉइंट पे है, सब चीज अच्छा है, जो ट्रस्टवर्दी है, जो ट्रस्टवर्दी है, उसको आप फॉलो करो, वो ज्यादा बेटर है। जैसे हमने लीगल एड को किया तो हम सिर्फ लीगल एड पे रहे, आज हम यहाँ पे, तो आप एक को फॉलो करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और ऐसा है कि जिस बच्चे का इंग्लिश वीक है उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत बेटर है, मतलब हमेशा पढ़ते रहो, उससे अच्छा रहेगा। जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग है उसके लिए भी न्यूज़पेपर बहुत इसेंशियल है, क्योंकि उसमें करंट कवर हो जाता है, उसका रीडिंग कवर हो जाता है, तो इसके लिए न्यूज़पेपर नेसेसरी। और जो बिहार के स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश वीक है और जो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं इंग्लिश में, तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और बस सबका रीडिंग स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बस इतना ही। So thank you Anand for explaining to our viewers that how exactly was your struggle and how exactly was your journey from the beginning to the end, and now you are one of the toppers of CLAT 2020. So this time I would again urge all of the viewers who are actually watching this video that इस बार नाम पे नहीं काम पे जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और किसी भी चीज के लिए कोई क्वेरी हो, कोई भी चीज आपको जानना है, जीके अपडेट्स के लिए, आगे एडमिशन अपडेट्स के लिए, सारे अपडेट्स के लिए सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।